बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के मिले संकेत। नीतीश कुमार से मिले जेडीयू विधायक अनंत सिंह। दोनों नेताओं की कमरे में चली गुप्त मैराथन बैठक। मंथन का सामने आया राज तो खतरे में पड़ी कुर्सी। डील हुई लीक और अब बदलेगा सरकार का चेहरा। दिल्ली से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हवाई जहाज पर सवार होकर पटना पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने अपने सुशासन बाबू का भव्य तरीके से स्वागत किया। बिहार में कदम रखते ही नीतीश कुमार बदले बदले नजर आए। सुशासन बाबू अपने करीबियों से मिले, घर पर जनता दरबार सजाया, लोगों की समस्याएं सुनी, कार पर सवार होकर गलियों में घूमे, फिर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर पहुंच गए। यहां सांसद, विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं ने सुपर सीएम के नारे लगाए। नजारा देख नीतीश कुमार भी मुस्कुराए। संजय झा के साथ मीटिंग चली। बताया गया कि सितंबर के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। नीतीश कुमार शहर शहर और गांव-गांव जाएंगे, पार्टी के संगठन को धार देते रहेंगे, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे, जनता के बीच चौपाल सजाएंगे। सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा जनता से पूछेंगे। ऐसे में अचानक जेडीयू विधायक अनंत सिंह अपनी लग्जरी कारों के काफिले के साथ नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। छोटे सरकार को अपने बीच पाकर नीतीश कुमार गदगद नजर आए। नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह ने गुप्त बैठक की। बैठक के बाद नीतीश कुमार उन्हें घर के बाहर छोड़ने आए। तभी अनंत सिंह ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो नीतीश कुमार ने भी अपने तरीके से अनंत सिंह का अभिवादन किया। मिलन और नमस्कार की तस्वीर बाहर आई तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दावे किए जाने लगे कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लिखने लगे, क्या अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सम्राट की पतंग काट दी है? क्या सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार डिसमिस करने जा रहे हैं? क्या बिहार को नया खेवनहार मिलने जा रहा है? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, तो मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का भी जलवा कुछ कम नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी तब सबसे ज्यादा गुस्से में अनंत सिंह ही दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार को फैसला बदलने को कहा। जब सुशासन बाबू तैयार नहीं हुए तो छोटे सरकार ने भी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। अनंत सिंह ने कह दिया कि अब वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब उनकी विरासत को उनके बेटे संभालेंगे। अनंत सिंह बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे। नीतीश कुमार दिल्ली में व्यस्त थे। नीतीश कुमार से अनंत सिंह की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र समाप्त हुआ। नीतीश कुमार पटना पहुंच गए। जानकारी मिलते ही अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर वर्तमान राजनीति के तार आखिरकार छेड़ ही दिए। ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी अहम हो गई है। ये इसलिए भी कि अनंत सिंह भले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर वो जीवन में बड़े कैलकुलेटिव हैं। ये उनके बयानों में भी दिखता है। पत्रकार चाहे जितना भी पेचीदा सवाल पूछे, उसका जवाब सीधे प्रहार करता होता है। कभी किंतु परंतु में बात नहीं करते। यही वजह है कि जिस खास वक्त में अनंत सिंह मिल रहे हैं, उस खास समय नीतीश कुमार भी कुछ कम चौंकाने वाले कदम नहीं उठा रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्यों अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में अहम मानी जा रही है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भले ही जेडीयू के उम्मीदवार की हार नहीं हुई, फिर भी अनंत सिंह को उस चुनाव में मिली बीजेपी उम्मीदवार को मिली हार अंदर से खींचे हुए थी। यहां तक कि प्रशांत किशोर की जीत को भी उन्होंने बहुत ही सपोर्टिव स्पिरिट से लिया। उन्हें अच्छा आदमी करार दिया, पर बतौर एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की हार से वो भीतर तक खींचे हुए थे। पत्रकार ने जब पूछा कि बांकीपुर की हार के बारे में, तो अनंत सिंह का जवाब काफी उल्लेखनीय है। अनंत सिंह ने इस प्रश्न के बाद जो जवाब दिया उससे पहले जान लेने की जरूरत है। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद अनंत सिंह ने कहा था कि उन्हें घमंड हो गया था कि कोलकाता जीत गए, मुंबई जीत गए। जनता ने संदेश दिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया है, इसी वजह से बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई। उनके इस जवाब से एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार को तरजीह नहीं दी गई और बेवजह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाए जाने के बाद से मोकामा विधायक अनंत सिंह नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इसे सही कदम नहीं माना। विधानसभा में मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा था कि अब वो राजनीति में नहीं रहेंगे, उनकी ओर से उनका योग्य बेटा ही चुनाव में जाएगा। तो वर्तमान राजनीति से खींचे मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने सर्वाधिक प्रिय नीतीश कुमार की राजनीतिक सक्रियता को प्रणाम करने आए क्या?
ऐसा इसलिए कि हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की घोषणा की है। वह अक्टूबर से पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उस जनता से मिलेंगे जो उन्हें मिस कर रही थी। हाल ही में जब मेदांता अस्पताल में गए थे तो जनता ने काफ़ी लाउडली कहा था कि सर हम लोग मिस करते हैं। आनंद सिंह भी नीतीश कुमार को बिहार में सक्रिय राजनीति करते हुए देखना चाहते हैं, न कि दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के प्रवास को, जिसकी इच्छा अनंत सिंह ने भी की थी। तो क्या अपने दिल में उठी इसी आवाज को सुन मोकामा विधायक अनंत सिंह गुरुवार को पूर्व सीएम नीतीश कुमार के साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे। अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व सीएम का कुशलक्षेम भी पूछा। हालांकि इस मुलाकात की कोई ब्रीफिंग बाहर नहीं आई, पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई उससे लगता है कि ये मुलाकात काफ़ी आत्मीय है। इस आत्मीय मुलाकात का अंत भी काफ़ी सम्मानीय दिखा। जब अनंत सिंह साथ सर्कुलर रोड से जाने लगे तो उनको छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने घर के बाहर तक आए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि मोकामा विधायक अनंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर ये भी कह रहे हैं कि आप सीएम नहीं तो हम भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। ऐसा इसलिए कि अनंत सिंह ने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। अपने इस निजी फैसले और अपने पुत्र को राजनीति में उतारने की औपचारिक जानकारी कहीं देने तो नहीं आए अनंत सिंह। ज्ञात हो कि अनंत सिंह ने जनता के बीच में मोकामा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था और इस क्रम में उनके पुत्र ने जनता को संबोधित करना भी शुरू कर दिया है।